बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जब से ईरान जंग शुरू हुई है, अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने और कुवैत ने अमेरिका को इस लेवल पर शटअप कॉल दी है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जो इन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था उसके लिए देने से इनकार कर दिया है। अब ये खबर ब्रेक की है अमेरिका के मीडिया एनबीसी ने, और उन्होंने बताया है कि इतना बड़ा झटका लगा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप को बंद करना पड़ा। सऊदी अरब और कुवैत दोनों ने अपने अड्डे देने से इनकार कर दिया। असल में हुआ यह कि सऊदी अरब को शदीद गुस्सा था, और वो गुस्सा इसलिए था क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री ने अपने जहाज इस्तेमाल करने थे अटैक के लिए, सर्विलेंस के लिए और ईरान के खिलाफ। और कहां से इस्तेमाल करने थे? प्रिंस सुल्तान एयरबेस रियाद से इन्होंने इस्तेमाल करने थे। सऊदी अरब ने कहा जी ना तो हम अपनी एयर स्पेस देंगे, ना आपको इस्तेमाल करने देंगे, और डायरेक्ट कॉल जाती है जो ट्रंप और क्राउन प्रिंस की, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये बात इतनी बड़े लेवल पर आ गई है कि सऊदी अरब और कुवैत दोनों ने इनकार कर दिया कि हम आपको अपने अड्डे नहीं देंगे, ना आपने किसी सूरत ये काम करना है। ये इतना बड़ा झटका है कि जाहिर सी बात अगर यहाँ से नहीं मिलता तो फिर उसके बाद तो आप समझ लें कि फारिग है सारे का सारा काम। उन्होंने उस वक्त ये काम किया, बैक एंड पर वो डिप्लोमेसी भी इख्तियार करे थे। लेकिन ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है, और ये झटका कब लगा है? जब ट्रंप का बीजिंग का विजिट होने वाला है जो 14 और 15 मई को है। और आप ये सोचें कि पहले ये होना था तकरीबन 31 अप्रैल को, फिर उसके बाद ईरान जंग शुरू हो गई और ये विजिट हो गया कैंसिल, फिर डिले हुआ, फिर ये बहुत सारी चीजें हुई। अब सूरत हाल आप सबके सामने है कि ईरान पहले चला गया है, गुड बुक्स में ऑलरेडी वो है चाइना के, वो पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर चले गए हैं चाइना, और वहां पर जाकर अपनी सारी गुजारिशात मामला सारे तय करके आ गए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मामला ये हुआ है, चाइना ऑलरेडी इनसे तेल ले रहा है। चाइना खड़ा हुआ है ईरान के साथ। कल उन्होंने कहा है कि अपना हॉर्मज़ ओपन होना चाहिए, लेकिन ईरान की निगरानी में। सो ये सारा काम जो हुआ है अपना हॉर्मज़ का और बहुत सारी चीज़ों का, वो ईरान की बैकिंग और रशिया की बैकिंग से हुआ है। देखिए हुआ क्या है कि ट्रंप इस जंग को हर सूरत बंद करना चाहता है। वो चाहता है कि ईरान से कुछ ले दे वाला मामला। अब वो जब शी जिनपिंग के साथ बैठेगा तो वो जाहिर सी बात रखेगा कि मुझे कोई फेस सेविंग के लिए चीज़ चाहिए, और चाइना जाहिर सी बात है वो तो छोड़ेगा नहीं इस मामले पर। तो चाइना इस वक्त जो सूरत हाल सामने लेकर आ रहा है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। वो एक तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, बैक एंड पर बैठा हुआ है, तमाम चीज़ें कर रहा है। और ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका क्या है? देखिए सबसे बड़ा झटका ये है कि अब गल्फ कंट्रीज के अंदर ट्रंप को उस लेवल पर मदद नहीं मिल पा रही जो मदद उसको मिलनी चाहिए थी। और आप सोचे दिन दहाड़े आपको शटअप कॉल जाती है, आपने करना क्या है? यानी आप ये सोचें कि असल में ये जो शटअप कॉल गई है वो डायरेक्टली कह दिया गया है कि अब अपनाए हॉर्मज़ में किसी सूरत अपनाए हॉर्मज़ में हमें आपकी मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस जंग को हमारे दरवाजे पर लेकर आ गए हैं वो जंग तो तबाहकुन है। सो ये जाहिर सी बात है सऊदी अरब और कुवैत का ये फैसला ईरान की गुड बुक्स में जाएगा। और सऊदी अरब ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, अक्लमंदाना फैसला तो है ही है, लेकिन बहुत बड़ा फैसला लिया। अब सऊदी अरब ने शायद ये महसूस कर लिया है कि ये हमारी मदद के नाम पर अपना उल्लू सीधा करे, ये तो इजराइल के लिए काम करे, जिससे तो मजीद बिगाड़ आएगा। यानी आप ये सोचें कि क्या अमेरिका को इसलिए अड्डे दिए थे कि आपने हिफाजत करनी, हिफाजत तो गई तेल लेने, उल्टा अब इन ममालिक में नुकसान हो रहा है। तो ट्रंप इस जंग में बादशाहों की तरह एक्ट तो कर रहा था कि जब दिल किया जो दिल किया फैसला कर लिया, अब इस पर अमल दरामद कर लिया। अब अपने इत्तेहादियों को वो खोता जा रहा है। सऊदी अरब ने महसूस कर लिया था कि अब चैंपियन अमेरिका जो बनना चाहता है वो सारे का सारा नुकसान तो हमारा होगा। और देखिए दूसरी सूरत हाल क्या है, वर्ल्ड पूरा देख रहा है। जब उन्होंने देखा कि यूरोप ने इनकार कर दिया है, बाकियों ने इनकार कर दिया है, कोई मुल्क ये अपना हॉर्मज़ ओपन करवाने के लिए तैयार नहीं बैठे, सऊदी अरब ने यमन से भी मामला अपने तय कर लिए, ईरान से भी काफ़ी अरसे से मामला तय कर लिए। और अभी आप देखें कि कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान की आपस में बातचीत हुई है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने इस जंग में नहीं जाना, जो मर्जी होते, जो हशर हो गया है अमेरिका के अड्डों का, उन्होंने कहा कि हमने इस जंग में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। सऊदी अरब ने महसूस कर लिया था कि अब
अमेरिका जिस लड़ाई को इस्तेमाल करना चाहता है, यानी इजराइल के लिए, उसमें हमारा नुकसान है। और देखिए, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह हुआ है कि इस पूरे खेल में अमेरिका के अड्डों का जो नुकसान हुआ है वो इतना ज्यादा नुकसान है, इतना ज्यादा नुकसान हो चुका हुआ है कि उसमें उनके मुल्क को अपने आप को स्टेक पर लगाना पड़ा। सऊदी अरब ने असल में यूरोप से सबक सीखा है कि वो सारी जंग में ला ताल्लुक रहे हैं, वो तो इनके इत्तेहादी थे, साइड पर रहे हैं, तो हम क्यों फ्रंट लाइन पर आए? लड़ाई अमेरिका की है, इजराइल की है, यूरोप उनके इत्तेहादी हैं, नेटो में वो हैं, वो शामिल हो नहीं रहे, हम क्यों जाए? दूसरा, ईरान के इस वक्त सऊदी अरब के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात बैकएंड पर हैं और उन्होंने ये काम किया है। उन्होंने कहा है कि हमने सऊदी अरब में किसी सिविलियन एरिया को अटैक नहीं किया, हमने जब भी अटैक किया अमेरिका के फौजी अड्डों पर किया। तो अब सऊदी अरब का ये जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड था और उनको इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होता रहेगा। यानी ये वो सूरत हाल है जिसमें सऊदी अरब ने अब अगले लेवल पर जाकर एक लड़ाई जो है वो मोल ली है कि भाई हमने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करना है। वो अमेरिका जाहिर सी बात है इस बात से नाराज़ है, अमेरिका कभी खुश तो नहीं होगा कि आपने क्यों हरकत की, आपने ये मामला क्यों किया। सो कुल मिलाकर अमेरिका की जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को परेशान कर देने वाली है कि हमें इस लेवल पर क्या करना चाहिए मज़ीद। तो अब आप ये सोचेंगे कि अगला जो मरहला आएगा उसमें अमेरिका क्या कर सकता है। अमेरिका के पास और कोई रास्ता नहीं है, किसी सूरत का उसके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ पा रहा और उनको ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी हुई है कि अगर हमने इस जंग में किसी तरह का कोई भी ऐसा काम किया तो बाकी सारे इत्तेहादी भी नाराज़ हो जाएंगे। ये मामला खाली यहाँ तक नहीं रुका, ये अगले लेवल पर जा रहा है और हर बड़े मौके पर इत्तेहादी इनसे नाराज़ होते जा रहे हैं, हर बड़े मौके पर इत्तेहादी नाराज़ होते जा रहे हैं। अब आज अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि ट्रंप इस वक्त तरले कर रहा है कि किसी तरह वो ये जंग ख़त्म कर दे, लेकिन ईरान उसको फेस सेविंग के लिए कोई रास्ता नहीं दे रहे। और देखिए, ईरान ने जो सबसे ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है कि आप ये सोचें कि इस वक्त ईरान के हवाले से छोड़े, अमेरिकी मीडिया में ये चीज़ सामने आ रही है कि जर्नलिस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और कहा कि देखें, अभी तक इस जंग के अंदर जो कुछ आप क्लेम करते हैं, आप सहाफ़ियों से बात करते हैं, सहाफ़ी उनको जाकर रिपोर्ट कर देते हैं और वो बताते हैं आपने क्या कहा। जो आप कहते हैं उसका 1% भी नहीं होता, वो सारी चीज़ें उल्टी होती हैं और बाद में पलट जाती हैं और क्रेडिबिलिटी दाव पर लगती है सहाफ़ियों की। ये समझा जाता है कि वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, जबकि असल तो सूरत हाल ये है कि इस पूरे खेल के अंदर इसराइल को गुस्सा भी इस बात का लगा है कि देखें, ये जो जंग छिड़ी है इसराइल को इसमें किसी सूरत इनवाइट नहीं किया गया। यानी उनको एक बात का ये गुस्सा है कि हमें इनवाइट क्यों नहीं किया गया। अब ट्रंप को नेतन्याहू बार बार ये कह रहा है कि भाई तुमने इस पूरी जंग में हमारे लिए क्या किया है, कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, कोई हमारे लिए सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। काफ़ी हद तक अमेरिका के लिए भी एक परेशान कुन सूरत हाल है कि एक तरफ इसराइल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इत्तेहादी साथ छोड़े हैं। और देखिए, नेतन्याहू ने कहा है कि मैं बड़ा क्लियर बता देना चाहता हूँ, जो आप ईरान पर पाबंदियाँ हटा रहे हैं ना आप लोग मिसाइल पर बात कर रहे हैं, ना आप ड्रोन्स पर बात कर रहे हैं, ना हिजबुल्ला पर कर रहे हैं, ना यमन पर कर रहे हैं, तो हमें इस तरह की डील नहीं चाहिए। और कहा है कि अगर ऐसी डील आप कोई भी डील करेंगे जिसमें इसराइल का नुकसान होगा तो इसराइल आज़ाद है ईरान पर अटैक करने के लिए अकेला। वैसे वो अलग बात है कि इसराइल अमेरिका की मदद के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिला पाएगा, क्योंकि उसको पता है जिस तरह की ठुकाई होगी उसके बाद की सूरत हाल वो सब जानते हैं। सो रेगुलरली अपडेट हो रही है, वो बातचीत कर रहे हैं। और असल मसला ये है कि जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं उसमें तो पता ही चला है कि अमेरिका का जो नुकसान है वो हर हद क्रॉस करता जा रहा है। यानी ये वो नुकसान है जो अमेरिका मुकम्मल तौर पर हैंडल करने में अब तक नाकाम रहा है। तो अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि हमने इस पूरे के पूरे खेल को किस तरह आगे लेकर चलना है। ना अमेरिका इस खेल को समझ पा रहा है, ना इजराइल समझ पा रहा है, और दोनों का फैसला क्या है कि हमने लड़ाई करनी है। भैया आपने लड़ाई करनी है तो आप बताएं कि इस लड़ाई में आपका अभी तक फ़ायदा होता हुआ क्या नज़र आ रहा है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी गई है, उसके इत्तेहादी गए हैं। कभी ज़िंदगी में सोचा था कि सऊदी अरब और कुवैत जो उनके इतने इत्तेहादी हैं वो भी साथ छोड़ जाएंगे। सऊदी अरब का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। देखिए, कोई मुल्क भी अब आप देखिए, सऊदी अरब ने वर्ल्ड कप करवाना है और वो
नॉन ऑयल इकोनॉमी की तरफ फोकस कर रहे हैं कि जहां पर ऑयल की बजाय कोई और चीज़ है। और दूसरा, इस वक्त तेल की कीमतें कहाँ पर जा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ पा रही है उनको। तेल की कीमतें इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, कभी नीचे आती हैं, कभी ऊपर आती है। मार्केट अनस्टेबल है। आप ये सोचें कि आज मार्केट ऊपर जाती है, आज नीचे जाती है, और अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोगों को पता है तेल को कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। वो 30-35 मिनट पहले कॉल पुट करते हैं या कॉल करते हैं और उसके बाद बाय सेलिंग होती है और अरबों डॉलर्स कमा लेते हैं। तो ये बड़ी अजीब एक सूरत हाल सामने आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।